अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग डायरीज क्लासेस। आज हमारी जो है क्लासेस का फर्स्ट लेसन है और आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों को कैसे काटते हैं हम जब हम मुख्तलिफ डिशों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से कट्स जो है वो सीखने चाहिए पहले। तो मुख्तलिफ सब्जियों के जो है कट्स हैं वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ रखी हैं। तो आप सबसे पहले नीचे बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें सब्जियों को कट करने के लिए हमारे पास जो नाइफ है हमारा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ये जो है मेरे पास देखिए नाइफ है और ये शेफ नाइफ है। इसको बहुत तेज होना चाहिए ताकि आपकी अच्छी तरह से सब्जियां जो है वो कट हो सके, अदरवाइज आपकी सब्जियां जो है वो कट नहीं होंगी। और ये मेरे पास एक डिश है जिसको मैं यूज करूंगी इसको तेज करने के लिए। अगर आपके पास छुरी तेज नहीं है तो आप इसके ऊपर इस तरह से दोनों साइडों से इसको तेज कर सकती हैं। आप चाय वाला कप भी ले सकती हैं, उसकी बैक साइड है उसके साथ भी इसको कर सकती हैं। और इस तरीके से ये देखिए इस तरह से आप डिश लेके इसको जो है इस तरह से तेज कर लीजिए। जितनी अच्छी शार्प होगी नाइफ उतना ही आपकी सब्जियों की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारी ये देखिए नाइफ जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। सबसे पहले हम शेफोनेट कट्स करते हैं। ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स स्पिनच वगैरह और इस तरह की चीजें जो है और इसके लिए बंद गोभी के लिए यूज होती है। जितने भी लीफीज हैं उसके लिए, जो भी लीफी वेट्स हैं उनके लिए ये यूज होगा कट। और ये इस तरह से इसको हम काटेंगे। इस तरह से हम इसको काट के, और एक दूसरा तरीका भी है, इसमें हम लीफ लेते हैं और उस लीफ को हम ये देख लीजिए हमारा कट हो गया है बहुत अच्छा। अब ये लीफ को थोड़ा सा हम अलग करेंगे और फिर इस लीफ को हम जो है फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए लीफ को अलग किया और इस तरह फोल्ड किया और फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो गई है, शेफोनेट कटिंग। ये देखिए हम इसको साइड पे रखते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे कट की तरफ। यह है पेसेंट कट, फ्लैट स्क्वायर या राउंड, इस तरह से हम इसको कट स्क्वायर काटूंगी मैं। इसमें आप इसको स्क्वायर भी काट सकती हैं और इसको राउंड भी काट सकती हैं, ट्रायंगल भी काट सकती हैं। ये मैं राउंड काटूंगी यहाँ पे। ये बीच वाला पार्ट अलग कर लें इसका, ये यहाँ से बीज हटा दे। इस तरह से हाथ पे रख के भी कर सकते हैं और इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर भी आप इसको रख के इस बीच में से हटा दें और यहाँ से ये वाला पार्ट भी हटा दें और इस तरह से आप इसको साफ कर लें, बिल्कुल बीज हटा दें आप। और अब इसको स्क्वायर में कट करते हैं। इस तरह से स्क्वायर शेप में पूरा हम काट लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास होगा उसको हम साइड पे रख लेंगे और उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम चाहें तो सारी सब्जियों के जो वेस्ट पार्ट हमने अलग किए हैं उसे हम ब्लेंडर में डाल के और उसको हम जूस बना सकते हैं। उसके अंदर एक लेमन जूस स्क्वीज कर लें और उसको पी जाएं ताकि वो जो अलग पार्ट है वो वेस्ट ना हो। तो लेमन जूस डालिए उसको, और उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, आप उसका जूस बनाएं और उसको पी लें। इस तरह से देखिए ये मैंने काटे हैं स्क्वायर शेप में। तो आप इस तरह से सारी काट सकते हैं स्क्वायर शेप में। नाइफ अच्छी तरह शार्प होना चाहिए और यूज उसका आना चाहिए। इस तरह से आप नाइफ को यूज करेंगे। ये देखिए ये स्क्वायर शेप में काट लिया है।
एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिए, उसको जूस में यूज करेंगे, उसका जूस बन सकता है। सूप में डाल सकते हैं आप, अगर आप बना रही हैं तो किसी और डिश में उसको डाल देते हैं। अब जूलियन कट मैं आपको सिखा रही हूँ, जो कि लॉन्ग स्ट्रिप्स में जो इसको काटा जाता है, इसको जूलियन कट कहते हैं। तकरीबन ये देख लीजिए इतने इसका साइज होता है, लेंथ होती है इसकी। थोड़ा सा हम बेस इसकी काट लेंगे ताकि ये यहाँ अच्छी तरह से ऐसे रुक जाए। नीचे से बेस काट ली और उसको रख लिया, और इस तरह से इसके पार्ट काट लें। पहले इस तरह से पार्ट काट के सारे एक जैसे आप काट लें इसको, और अपने हाथ को बिल्कुल, आप उंगलियों को बिल्कुल बचाएंगे कि आप उंगलियों को काट ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होती है सब्जी। और गाजर जो है आजकल सीजन में भी नहीं है, तो आउट ऑफ सीजन में जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए इस तरह इसको एहतियात से करना है। और इस तरह फिर इनको साथ आप लगाएंगी, और इस तरह से ये आपकी जूलियन कट हो जाएगी। सारी इसी तरह से काट लीजिए। ये देखिए, मुख्तलिफ किस्म की डिशों में जब आप देखती हैं कि उसमें मुख्तलिफ स्टाइल से सब्जियां कटी होती हैं, तो उसके लिए आपको ये सारे तरीके कटिंग के आने चाहिए। एक इसके लिए ये भी है, इस तरह तरीके से भी आप काट के इसको, तो इस तरह से इसको बारीक बारीक काट सकती है। रफ कटिंग होती है ये, तकरीबन ये जूलियन कट्स के जैसी ही होती है ये, लेकिन ये थोड़ी सी रफ कटिंग होती है। वो हमने क्योंकि बिल्कुल जैसे माचिस की जो तीलियां होती हैं वैसे काटी, और ये जो है ये हमने रफली काट ली। यहाँ अब स्क्वायर कटिंग। अब इस तरह से गाजर को साइडों से आपने पार्ट कुछ उतार लिया स्क्वायर कटिंग के लिए, और इस तरह से इसको हम स्क्वायर्स में काट लें। ये हमारी स्क्वायर कटिंग है। कटिंग जो है वो बेसिक चीज है कि आपको डिशेस बनाने से पहले कटिंग आनी चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि अगर कटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी डिश जो है उसका देखने में वो अच्छा तासुर नहीं देती, और डिश जो है वो खराब हो जाती है। डिश देखने में भी खूबसूरत लगे, और उसमें जो चीजें कटी हुई डाली हैं उनकी भी शेप ऐसी हो, तो वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट डिश लगती है। ये आपको मैं बताती हूँ। ब्रोनोज कटिंग है ये भी तकरीबन जूलियन कट की तरह है। इस तरह से इसको काट लें। और एक और कटिंग है, गाजर को हाफ पीसेस में काट लेते हैं, और उसको फिर आप बीच में से उसको यानी बीच में से दो पीसों में काट लें, और फिर उसको कट करते जाएं। तो वो है हाफ मून कटिंग। उसको हाफ मून कटिंग कहते हैं। वो आज मैं नहीं कर रही, लेकिन फिर किसी दिन आपको वो भी बताऊंगी। नाम आपको मैंने बता दिया। ये इस तरह ये चॉप हो गई है। ये देखिए, ये इसको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। ये चॉपराइज कर लिया, सूप वगैरह में आपकी यूज होगी। सूप में यूज कर सकती हैं, सैलड में आप यूज कर सकती हैं। ये आपकी जो है चॉप हो गई है। ये देखिए, इसको सूप में आप यूज कर सकती हैं। यानी जो मैंने आपको कार्ड्स बताए हैं मुख्तलिफ डिशों में आप इसको यूज करेंगे, और आगे मैं जब डिशेस बनाऊंगी तो फिर अब मैं आपको उसमें यूज करके भी इनको दिखाऊंगी। तो कमबर को किस तरह से स्लाइसिंग उसकी कैसे करनी है, इस तरह से आप इसको स्लाइस कर सकती हैं। एक तो राउंड शेप है, और एक ये जो है इस तरह से एग शेप में भी आप इसको कर सकती हैं। देखिए,
सैलड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें लगेगी सैलड में, क्योंकि यूजुअली राउंड कटिंग होती है, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से एग स्टाइल में इसको काटेंगी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अंडे की जो शेप होती है वैसी है। तो ये स्लाइसिंग मैंने की है, इसको भी आप सैलड में यूज़ कर सकती हैं, और आप डिश डेकोरेट करने के लिए भी ये वाली कटिंग यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने देखी कर लिए सारे। टोमेटो ले रहे हैं, उसकी भी स्लाइसिंग दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल बारीक सूप के लिए आप इस तरह से उसको पीसेस में काट सकती हैं। टमाटर आजकल थोड़े, क्योंकि मौसम में ऐसा हो रहा है कि जूसी है, लेकिन आप जो है इसके लिए थोड़े हार्ड लें तो वो ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी। मुझे नहीं मिले थे हार्ड, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि जूसी टमाटर जो है वो मार्केट में आए हुए। नींबू को ऐसे स्लाइस कर लें आप, स्लाइस कटिंग है, इसको आप बिरयानी के ऊपर भी ला सकती हैं। आप इसको जो है इन स्लाइसिस को सैलड में सजा सकती हैं। तो इस तरह से ये मैंने काट ली। ये मुख्तलिफ किस्म की मैंने कटिंग आज आपको सिखा दी। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें काटने की मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन नाइफ आपका शार्प होना चाहिए। टमाटर जो है वो कोशिश करें जूसी ना हो। और ये देखिए कैबेज भी मैंने काट ली, टमाटर है, शिमला मिर्च है, जूलियन कट है, और ये रफ कटिंग है, और ये मेरे पास स्पेयर कटिंग है, और उसके बाद ये जो है चॉपराइज कर लिया मैंने सूप वगैरह के लिए। स्लाइसिस लेमन के आप बिरयानी पे यूज़ करें कहीं भी सैलड में, और ये डिश डेकोरेट करने के लिए क्यूकम्बर मैंने यूज़ किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा नीचे। आप कमेंट्स में कुछ नई कटिंग सीखना चाहें या कुछ आप नई डिश सीखना चाहें तो वो भी आप फरमाइश कर सकते हैं। ये आज हमारा फर्स्ट लेसन था। इंशाल्लाह सेकंड लेसन में आपको कुछ और न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस तरह जो आप आज मैंने आपको कटिंग सिखाई है उसके लिए आपको एक तो अच्छा नाइफ हो और फिर शार्प हो, उसको शार्प कर लीजिए जैसे मैंने आपको आज तरीका बताया है। फिर फ्रेश आप लें, सीजन की अगर हो तो ज़्यादा अच्छी होती है, वो इतनी हार्ड नहीं होती सब्जी। जैसे कि गाजर जो है वो आजकल सीजन में नहीं है और बहुत हार्ड आ रही है, उसकी रेड वाली भी नहीं मिल रही आजकल। तो मैंने जो ली है ये थोड़ी सी हार्ड थी, क्योंकि सीजन नहीं है, आपको दिखाना था। आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी सीजन की सब्जी हो उसको इस्तेमाल करें, और उसको जब आप कट करेंगी तो वो परफेक्ट कटिंग आएगी उसके अंदर। टमाटर भी जो है ऐसा यूज करें जो ज़्यादा जूसी ना हो, और वो फिर उसकी अच्छी कटिंग आएगी। तो देखते रहिए कुकिंग डायरीज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मज़ीद बातें होंगी और मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।